पाठ को कई क्रमों में किया जाता है। इसका एक क्रम अगर हम जिसे कहें महाविद्या क्रम, तो महाविद्या क्रम में अगर हम चंडी पाठ करते हैं तो इसमें हम प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र, उत्तर चरित्र, इसके अलावा इसका दूसरा क्रम है महामंत्रा क्रम। महामंत्रा क्रम में हम उत्तर चरित्र, प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र, इसके अलावा चंडी क्रम, चंडी क्रम में हम इसी मंत्र को उत्तर चरित्र, मध्यम चरित्र, प्रथम चरित्र, इन 3 चरित्रों में करेंगे। ठीक है। इसके अलावा जो लोग योगिनी साधना करते हैं या योगिनी क्रम, एक क्रम है इसका चतुष्टपदी क्रम। चतुष्टपदी क्रम में आपको यही चंडी पाठ योगिनियों के नाम के साथ 64 योगिनियों के नाम लगाए जाते हैं। और वो नाम कब लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे, हर एक आप उसे किसी भी क्रम में पढ़ें। अब या तो आप महाविद्या क्रम में पढ़ें, या आप उसे चंडी क्रम में पढ़ें, या आप उसे महामंत्रा क्रम में पढ़ें। आप किसी भी क्रम में पढ़ें, लेकिन उस क्रम को पढ़ने में उसके प्रथम और अंतिम में हर अध्याय के 64 योगिनियों के नाम लगेंगे। अगर आप 64 योगिनियों के नाम लगाते हैं तो ये चतुष्टपदी क्रम आता है। इसके अलावा एक इसका पाठ संघार क्रम में किया जाता है। संघार क्रम का अर्थ है कि आप हर एक चरित्र, हर एक अध्याय और हर एक श्लोक विलोम यानी कि उल्टा पीछे से आगे की तरफ पढ़ते चले आएंगे। अब जहाँ पे हम पहले प्रथम चरित्र, फिर मध्यम चरित्र और उत्तर चरित्र पढ़ते थे, वहाँ पहले उत्तर चरित्र, और उत्तर चरित्र में पहले 13वां अध्याय, फिर 12वां अध्याय, फिर 11वां अध्याय, इस प्रकार से आप उतरते चले। अब आप अध्याय चरित्र से भी आपको मुख्य मतलब नहीं है, मुख्य मतलब 13वें अध्याय से लेके पहले अध्याय तक आपको आना है, लेकिन श्लोक उल्टे होंगे। अर्थात जो इतने भी आप श्लोक पढ़ेंगे, जैसे अगर एक समझाने के तौर पे सप्तश्लोकी का एक क्रम ये है कि मैं प्रथम पढ़ रहा हूँ कि ओम ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ईशा, लास्ट में मैं पढ़ रहा हूँ सर्वाबाधा प्रश्नम, लेकिन अब मैं शुरुआत करूँगा सर्वाबाधा प्रश्नम, उसके बाद रोगान शेषान पहंसे तुष्टा, उसके ऊपर मैं क्रमों से मंत्रों से उतरता हुआ आऊँगा और सबसे अंतिम में ओम ज्ञानी नाम अपि चेतांसी लगाऊंगा। इसी तरीके से अगर ये हम किसी अध्याय में अगर इसी के ज्ञानी नाम अपि चेतांसी लगाने से पहले 64 योगिनियों के नाम बोलेंगे और सर्वाबाधा प्रश्नम बोलने के बाद फिर 64 योगिनियों के नाम बोलेंगे, तो उस क्रम में चतुष्टपदी क्रम हो जाता है। इसके अलावा इसका एक क्रम है निकुंभिला क्रम। निकुंभिला क्रम में चंडी पाठ बहुत घातक और तीव्र प्रभावशाली माना जाता है, और इसका एक कारण है, इसका सबसे ज़्यादा मुझे व्यक्तिगत रूप से निकुंभिला क्रम में इसे पढ़ना सबसे उत्तम लगता है, और ये सबसे अच्छा फल देने वाला, तीव्र फल देने वाला निकुंभिला क्रम में मैंने देखा है। तो निकुंभिला क्रम में आप इसके सभी अध्याय को, चंडी पाठ के आपके सभी अध्याय को आप इसे जब निकुंभिला क्रम में सूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चांबके घंटाश्वनेन न पाहि चापा ज्ञानेश्वनेन च, इस मंत्र का जाप करके एक माला जाप इसके पहले और उसके हर श्लोक को इसे संपुटित कर दीजिए। अब यहाँ एक बात है, अगर सामान्य रूप से आप एक माला जाप कर लीजिए और पूरा अध्याय करके फिर एक माला जाप कर दीजिए, और चरित्र पूरा हो जाने के बाद जब आपका एक चरित्र पूरा होता है उसके बाद आप फिर एक माला जाप कर दीजिए। या तो आप इस तरीके से करिए, या फिर हर श्लोक को संपुटित कर दीजिए, सूलेन पाहि नो देवी, सूलेन पाहि मतलब इसी मंत्र के साथ, सूलेन पाहि के मंत्र के साथ हर एक श्लोक को आप संपुटित करिए। उस स्थिति में इसे निकुंभिला क्रम माना जाएगा, और ये बड़ा तीव्र प्रभावशाली माना गया, विशेषकर रोग बाधा अगर किसी को परिजन को हो तब उसे निकुंभिला क्रम में पाठ करने से बड़ी जल्दी रोग शांति होती है। तंत्र सिद्धि के लिए निकुंभिला क्रम और चतुष्टपदी क्रम बहुत अच्छा है। इसके अलावा एक क्रम है रूप दीपिका क्रम। रूप दीपिका क्रम में हम इसी मंत्र को रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि, तो जहां हम पहले पूरा बोलते थे, ठीक है, जैसे देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि, तो पहली वाली लाइन आप छोड़ दीजिए। ठीक है, कि जो आप बोल रहे थे देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम, इस लाइन को आप छोड़ दीजिए। सिर्फ आप रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि, इस मंत्र का आप जाप करेंगे, तब इस मंत्र को हम आप रूप दीपिका क्रम में चंडी पाठ माना जाएगा। अब चंडी पाठ आप किस क्रम में करते हैं ये आपको सोचना है।
इन माध्यमों से अगर करेंगे, इनमें से किसी भी क्रम को आप अपनाते हैं तो आप इन्हें कर सकते हैं। लेकिन संघार क्रम इत्यादि जो बातें हैं, या इनमें कई क्रम ऐसे भी हैं जिनमें अनुलोम विलोम करना है, यहाँ तक कि उसके श्लोक, अंतिम और प्रथम श्लोक, यानी प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक और अंतिम अध्याय 13वें अध्याय का, अब उसमें अध्याय के हिसाब से भी है, चरित्र के हिसाब से भी है, लेकिन वहां तक की बातें करने से कोई लाभ नहीं है। वो उनके लिए है जिन्होंने चंडी पाठ में ही अपना जीवन लगा दिया है और वो चंडी पाठ में ही महत्वपूर्ण रूप से सिद्ध कर चुके हैं। हालांकि चंडी पाठ सिद्ध कैसे होगा? अगर आप इसे नवरात्रि में नियमित रूप से इसका पाठ करते हैं तो कुछ नवरात्रि में के बाद ये पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगा। अब जब आप, या फिर आप चंडी पाठ के 108 पाठ का संकल्प लेके इसे किसी भी एक कालावधि में 1 वर्ष का समय दीजिए, 1.25 वर्ष का समय दीजिए, पर्याप्त अपने आप को समय दीजिए। कोई बहुत ज़्यादा बंधन लेके मत करिए, समय लगा के करिए, लेकिन सही करिए, क्योंकि चंडी पाठ छोटी चीज़ नहीं है। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि आप थोड़ा सा छेड़ करके चल दें, हल्का सा आपने 1 अध्याय 2 अध्याय करा, फिर आप नहीं कर पाए, छोड़ दिया। अगर ऐसा करना है मत करिए। संस्कृत में नहीं कर सकते, हिंदी में करिए, तब भी चलेगा। लेकिन हिंदी में करना है तो फिर आपको इन सब क्रमों में नहीं जाना है। फिर आप महाविद्या क्रम, चंडी क्रम और महामंत्रा क्रम, इन 3 क्रमों में किसी एक क्रम का चुनाव आप कर लें और इसके माध्यम से आप इसका पाठ करें। चंडी पाठ का सिद्धहस्त साधक अगर संघार क्रम में पाठ कर दे तो वो किसी को भी मार सकता है और उसकी शक्ति कृत्या साधक के बराबर होगी, बल्कि उससे कहीं प्रभावशाली होगी। चंडी पाठ का साधक यदि चाहे तो वो अपने स्त्रोत के बाद, अपने पाठ के माध्यम से किसी को भी वशीभूत कर सकता है। किसी भी योगिनी की सिद्धि भी चंडी पाठ के माध्यम से करी जा सकती है। चंडी पाठ करने से योगिनियाँ भी सिद्ध हो जाती हैं। 64 योगिनियाँ इसी चतुष्षष्टपदी क्रम में इसका पाठ करिए और योगिनियों की साधना करिए। 64 दिन तक नियमित रूप से चंडी पाठ करिए और चतुष्षष्टपदी क्रम में 64 दिन में 64 योगिनियाँ कृतार्थ होंगी, आपके साथ सिद्ध होंगी, और सही ढंग से पाठ हुआ तो प्रत्यक्ष होंगी। लेकिन भोग विषयक बातों के लिए नहीं, ज्ञान के लिए अगर आप कर रहे हैं तो आपको बहुत कुछ प्राप्त होता है। चंडी पाठ करने के नियम आप जानते ही होंगे, सामान्य रूप से आप लोग करते ही हैं तो आपको पता है, और नहीं पता तो इसके आगे की वीडियो, फिर ये वीडियो आपके लिए लाभान्वित नहीं आपको करेगी।